हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय से कौन कौन से न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आते हैं। ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि गॉस की प्रमेय से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, बहुत कम टाइम में निकाला जा सकता है और इसकी एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस की प्रमेय की कुछ न्यूमेरिकल। सबसे पहले गॉस की प्रमेय क्या होती है समझाते हैं। जैसा कि आपने अगर गॉस की प्रमेय नहीं देखी है तो आप हमारा पुराना वीडियो देख लें जिसमें गॉस की प्रमेय मैंने समझाई है, उसके बाद आप इस न्यूमेरिकल के पार्ट को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल बता देते हैं गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह के अंदर अगर कोई आवेश रखा है और मैं आपसे पूछूं इस बंद सतह से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो कुल फ्लक्स हमेशा इसके अंदर रखा कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब गॉस की प्रमेय का सूत्र ये होता है, उसके अंदर आपको सिर्फ ये पता करना है कि बंद सतह के अंदर कितना आवेश रखा है और आप बड़े आसानी से किसी भी आवेश या किसी भी बंद सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आइए करते हैं। सपोज मान के चलो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार पेपर में ये लिखा था कि 1 कूलाम आवेश से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो आपको पता है अगर मैं इस बंद सतह के अंदर 1 कूलाम आवेश रख दें तो कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो आपको पता है Q की वैल्यू इसमें 1 कूलाम दी गई है, तो बंद सतह के लिए कौन सी प्रमेय लगेगी, गॉस की प्रमेय। तो Q की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे 1 और ε0 एज इट इज़ रख देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया और ये 1 नंबर में पूछा गया था, OT में भी पूछ लेते हैं। आगे समझ में, 1 कूलाम आवेश से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो ये बंद सतह के अंदर अगर 1 कूलाम आवेश रखा है तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है, गॉस की प्रमेय की सहायता से Q/ε0। Q की वैल्यू 1 कूलाम दी है तो Q की वैल्यू जब हम 1 रख देंगे तो 1/ε0 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, यही सेम क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है। एक बार पेपर में पूछा गया था 1 कूलाम आवेश से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी या 1 कूलाम में कितनी विद्युत बल रेखाएं होंगी। तो याद रखना बेटा, हमने आपको बताया था कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में कि किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अब की बार उसने विद्युत फ्लक्स न देकर विद्युत बल रेखाएं दी हैं, मतलब आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है, उसी से पता चलता है कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो इसका भी आंसर यही है। 1 कूलाम आवेश दिया था, विद्युत फ्लक्स निकाला तो 1/ε0 इतनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। आप चाहो तो इसमें इतना भी कर सकते हैं, φe में यहाँ ε0 की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 रख सकते हैं। ε0 का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻12, इसका डिवाइड दे देंगे तो आपका यहाँ से विद्युत बल रेखाओं की संख्या आ जाएगी। तो 12 ऊपर पहुँच जाएगा प्लस का, तो मैं एक 10 लिख लेता हूँ और इधर लिख लेता हूँ 10 की घात माइनस प्लस का 11 और इसमें 8.8 का डिवाइड दे देते हैं। तो अगर आप किसी में 8.8 का डिवाइड दोगे 10 में तो लगभग 100 में 88 का डिवाइड देंगे तो एक बार चला जाएगा, ये आएगा 12। कितनी बार चला जाएगा, एक बार ही जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ से आ जाएगा 3 और लगभग 3 बार चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये डिवाइड देने के बाद कुल विद्युत बल रेखाएं कितनी होती हैं, 1.13 इंटू 10⁻+11 इतना विद्युत फ्लक्स या विद्युत बल रेखाएं गुजरी। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। फिलअप में दिया जाएगा तो आप ये भर दोगे तब भी आंसर मिलेगा, ये भर दोगे तब भी आपको नंबर मिलेगा। आगे समझ में। चलिए आप अपन बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन देखें। एक बंद सतह के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। विद्युत ध्रुव जानते होंगे +Q और -Q से मिलकर बनता है विद्युत द्विध्रुव। एक बंद सतह के अंदर, ये बंद सतह आपका कैसा भी हो सकता है, घन हो
या गोला हो या सिलेंडर हो, उसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है और आपसे पूछेगा बताइए इससे कितना कुल विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो कुल विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए बंद सतह के लिए कौन सी प्रमेय लगाते हैं, गॉस की प्रमेय लगाते हैं। तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0, इसमें टोटल चार्ज कितना है, प्लस का Q माइनस का Q, तो ये टोटल चार्ज कितना हो गया 0। तो इसके अंदर एक्चुअल में वास्तविकता में टोटल चार्ज कितना है, टोटल आवेश कितना रखा है 0। तो यहाँ आवेश की टोटल आवेश कितना है 0, तो ये 0 रख देंगे तो कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा 0। इससे बिल्कुल भी विद्युत फ्लक्स पास नहीं होगा। एक्चुअल में जितना यहाँ से निकलेगा उतना यहाँ से आ जाएगा, ये निकलने वाला प्लस आने वाला माइनस, दोनों को जोड़ेंगे 0। तो इस प्रकार से आपका कुल विद्युत फ्लक्स इससे कितना निकलेगा। अगर किसी बंद सतह के अंदर विद्युत द्विध्रुव रखा होता है तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 0 होता है। चलिए अब बेटा एक चौथा क्वेश्चन करते हैं इसका, 4th क्वेश्चन। मान के चलो ये बंद सतह है और इस बंद सतह के अंदर एक 2 माइक्रोकूलम रखा है और एक माइनस का 1 माइक्रोकूलम रखा है और आपसे पूछा जाए बताइए कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आपके अंदर कितना कुल आवेश रखा है, प्लस का 2 माइक्रोकूलम माइनस का 1 माइक्रोकूलम, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम। तो विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, Q की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो है ना इसलिए, और इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁻11 में से 6 चली जाएंगी, कितनी बचेंगी 5 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो विद्युत फ्लक्स की यूनिट कितनी होती है बेटा, न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि फाई इक्वल टू हमने आपको पढ़ाया था E इंटू एस होता है, इसका E का होता है न्यूटन अपॉन कूलम, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो आप न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। आ गया समझ में बेटा। चलिए बेटा 5th क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड। आपको ऐसा एक घन दिया जाएगा, घन बोला एक घन के से केंद्र पर इसकी साइड दे दी जाएगी ए, इसके केंद्र पर एक प्लस Q आवेश रखा है। पूछा गया जाएगा घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो भैया फ्लक्स का सूत्र होता है फाई E इक्वल टू बंद सतह है ना Q अपॉन, तो कुल इसके अंदर केवल Q लिखा है तो Q यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर किसी घन के अंदर किसी केंद्र पर रखा हो या किसी अंदर बिंदु पर रखा हो, अंदर रखा होना चाहिए, तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0, घन से गुजरने वाला। अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता घन की एक सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो भैया एक बात बताओ, घन में कितनी सतह होती हैं 6, 1 2 3 4 5 6, आगे की पीछे की ऊपर की नीचे की दाहिने राइट दाहिने और बाएं की, इस तरीके से कुल 6 सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। भैया कुल बंद सतह है ना, बंद सतह 6 सतह मिलकर बंद सतह बनाती है, तो गॉस की प्रमेय के अनुसार कितना फ्लक्स गुजरेगा Q अपॉन घन से, घन में 6 सतह होती है, 6 सतह से Q अपॉन एप्सिलॉन। तो एक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो एक सतह भैया 6 का, इसमें डिवाइड देना पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट या 6 एप्सिलॉन 0, ये हमारा घन की एक सतह से आ गया। घन की 2 सतह से अगर पूछा जाए, घन की 2 सतह से, तो 1 से इतना गुजर रहा है तो 2 से कितना गुजरेगा, 2 सतह से
तो भैया 1 से कितना गुजर रहा है, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 सतह से आ जाएगा Q/3 एप्सिलॉन नॉट। आ गया समझ में? तो 2 सतह से भी निकाल लिया। मैं आपसे पूछूं 3 सतह से, 3 का मल्टीप्लाई कर देना। मैं बोलूँ 5 सतह से, 5 का मल्टीप्लाई कर देना, खत्म बात। एक सतह से निकाल लिया, उसमें जितने सतह से पूछा जाए उतने सतह से मल्टीप्लाई कर देना, आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो आवेश था, ये आवेश रखा हुआ है एक सतह पर, फलक पर मतलब एक सतह पर। अब ये यहाँ से तो दिख रहा है ना, बंद नहीं है। हमने कहा था गॉस की प्रमेय तभी लगती है जब आवेश बंद सतह के अंदर हो। तो ये बंद नहीं है तो हम क्या करें? अब हमें गॉस की प्रमेय अभी लगा ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसी साइज का एक और यहाँ पर घन मान लेंगे। ये देखो, अब ये 2 सतह 2 घन के अंदर तो आ गया ना, अब तो ये बीच में है ना, उसके अंदर है ना, तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? 2 घन है ना, 2 घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो वही है कहानी फ्लक्स की, फाई ई इक्वल टू कुल आवेश कितना है, Q, और F1 एप्सिलॉन नॉट, इतना 2 से। तो 1 से कितना होगा, तो 1 घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो फाई ई डैश इक्वल टू जो हमारे 2 से गुजर रहा है उसमें 1 से कितने का गुजरेगा, तो उसका डिवाइड दे दें, 2 का डिवाइड दे दो। जो 2 से गुजर रहा था उसमें हमने 2 का डिवाइड दी तो 1 से आ जाएगा। तो मतलब ये आ जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे ना, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 2 से इतना गुजर रहा है तो 1 से, तो उसका आधा कर दो भैया, आधा कर दे मतलब 2 का डिवाइड दे दे, 1 से आ जाएगा। क्लियर? चलिए बेटा, अब ऐसा पूछ लेगा, अगर मान के चलो आपसे पूछ लिया आवेश इसकी एज पर रखा है, मतलब एक एज मतलब एक साइड के कॉर्नर पे ना रख के, कॉर्नर मतलब मिलाने वाली लाइन के बीच में रखा है, कहीं भी यहाँ रखा है। तो भैया ये वाला यहाँ खुला है, ये अपने ये रखने के बाद भी ये खुला हुआ है। देखो हमने इसको इस एज पर रख दिया, इस एज पर रख दिया। जैसे मान के चलो ये एक घन है तो यहाँ रखा हुआ है, यहाँ, तो हम इसके बगल में एक बॉक्स और लगा देंगे तो भी ये खुला रहेगा, ऊपर से दिखेगा। तो हमें एक इसके ऊपर रखना पड़ेगा, एक इसके ऊपर रखने पड़ेगा। तो एज पर यहाँ रखा होगा तो उसके लिए हमें 4 घन चाहिए जब ये बंद आएगा। एक ऊपर भी तो चाहिए, देखो बेटा ये, लेकिन अभी भी दिख रहा है इससे, तो एक इसका घन चाहिए अपन को। ये देखो अब ये बंद हो गया, तो मतलब एज पर रखा होता तो 4 घन से, तो अब ये 2 नहीं 4 घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इतना है, तो 1 घन से। तो भैया इसमें क्या करते हैं, 4 का डिवाइड, 4 घन से इतना गुजर रहा है, 1 से कितना, 4 का डिवाइड, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4। क्लियर? इसी तरीके से अब अगर आपके पास कोई आवेश कॉर्नर पे रख दो यहाँ पर, अब इसको कितने घन से बंद किया जा सकता है, तो भैया याद रखना इस कॉर्नर पे, किसी भी कॉर्नर पे रखा हुआ आवेश, इसको 8 घन की जरूरत पड़ेगी, 8 घन की, तब ये बंद होगा। तो देखो कैसे, एक इधर चाहिए, 2 गए, 2 ऊपर चाहिए, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, 4 हो गए। अब ये भैया इस कॉर्नर पे है, उस कॉर्नर पे, तो उधर की पीछे की साइड से तो दिखेगा ना, या अगर ये यहाँ होता तो हमें आगे की साइड से तो दिखेगा ना, तो आगे भी 4 चाहिए, तब वो जाके बंद होगा। तो कॉर्नर पे याद कर लो, कॉर्नर पे रखेंगे तो हमें 8 घन चाहिए बंद करने के लिए, एज पर रखेंगे तो हमें 4 चाहिए, फलक पे रखेंगे तो हमें 2 चाहिए, और अंदर रखेंगे तो हमें 1 भी नहीं चाहिए। तो अब 8 चाहिए, तो 8 घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इतना है, तो 1 घन से कितना होगा, तो 8 का डिवाइड देना पड़ेगा, तो ये 8 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो आपसे यही पूछेगा, कॉर्नर पे रखा है, बताओ 1 घन से कितना गुजरेगा। क्लियर? तो आप इसको बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ न्यूमेरिकल थे जो गॉस की प्रमेय के ऊपर बेस्ड थे, जो मैंने आपको बता दिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।